हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए मेजर 3 पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आपकी सारी यूनिट भी कवर करते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करने के बाद और डीएवीवी प्लस आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इनके लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि कोई अपडेट आपसे नेक्स्ट टाइम मिस ना हो। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। देखिए, मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगाकर मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ, तो आप कम से कम शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है हमारी हिस्ट्री एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेजर माइलस्टोन दैट शेप्ड द फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जहां पर भी आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है उससे एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आना ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस। आपको तीनों के बारे में उनके स्ट्रक्चर और उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर क्लासिफाई करना है। बैक्टीरिया क्या होता है, फंगी क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, मिनिमल, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल, ट्रांसपोर्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन द लेबोरेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4 है आपके लिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी मेंशन्ड इन द एंशंट वैदिक टेक्स्ट। यहां पर आपको इसको एंशंट वैदिक टेक्स्ट से रिलेट करके उसके सिग्निफिकेंस लिखना है, यानी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस या महत्व लिखना है। नेक्स्ट है यूनिट 2, माइक्रोबायल ग्रोथ एंड द मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ अ टिपिकल माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, प्लस इसका एक बार ड्रॉ बनाकर देख लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, एनालिस द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको इन्वायरमेंटल उन फैक्टर के बारे में बताना है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, पीएच हुआ, या ऑक्सीजन हुआ, या ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। इन सबको आपको इलेबरेट करके एक्सप्लेन भी करना है। थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। आपको यहाँ पे कंपेयर भी करना है, कॉन्ट्रास्ट भी करना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में अच्छे से ऑफ मेजरिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, किस तरीके से डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं हम। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द टर्बीमेट्रिक मेथड्स and the plate count method for determining the cell concentration. Explain the principles. देखिए, अगर आप साइंस या बायोटेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट से हैं तो आपको पता होगा कि इसके लिए प्रिंसिपल्स और मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिलते ही हैं। यूनिट 3 हमारी बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। इलेबरेट द आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी एंड कंपेयर इट्स मॉडर्न इम्यूनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आना है, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन एज इट इज छप जाए पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाईलाइट्स देयर रोल इन द होस्ट डिफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेजर इम्यून सेल। यहाँ पे आपको इनका स्ट्रक्चर भी समझाना है, साथ में इनके फंक्शन बताना है कि मेजर इम्यून सेल कौन कौन से होते हैं, जैसे टी सेल हुआ, बी सेल हुआ, माइक्रोफेगस हुआ, या न्यूट्रोफिल्स हुआ। इनके बारे में आपको इनके स्ट्रक्चर को भी समझाना है, साथ में इनके फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 है, लिस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल्स इन द इम्यून सिस्टम। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स
उनकी लिस्ट बनाना है और उनके रोल को एक्सप्लेन भी करना है कि हमारे इम्यून सिस्टम में उनका क्या रोल होता है। यूनिट 4 है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एंटीजन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर दैट डिटरमाइंस इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूलर साइज, केमिकल कंपोजिशन और यह है फॉरेननेस। दो क्वेश्चन को मिक्स करके है आपके लिए, इसलिए लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन एंटीबॉडी क्लासेस आइसोटाइप्स। आपको बिल्कुल ड्रॉ करना है, लेबल स्ट्रक्चर बनाना है एंटीबॉडी का और उनके फंक्शनल डिफरेंस भी लिखना है बिटवीन एंटीबॉडी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्पेशली फोकसिंग ऑन टी सेल एक्टिवेशन एंड रोल ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल्स। देखिए ये प्रोसेस आपसे पूछी गई है, प्रोसेस आपको लाइन वाइज ही लिखना पड़ती है, तो प्लीज प्रोसेस को आगे पीछे बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपको स्पेशली फोकस उन्होंने टी सेल का बोला है और आपको रोल ऑफ एमएससी भी लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए लॉन्ग का क्वेश्चन बन सकता है। अब आ गए हमारी लास्ट यूनिट पे। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है, देखिए इतनी कंजूसी अच्छी नहीं, तुरंत लाइक कर दो यार जितने भी लोग देख रहे हैं। यूनिट 5 माइक्रोबियल इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड द वैक्सीनेशंस। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, तीन भी आ सकते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ बेसिक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेमिनार एयर फ्लोस, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। आपको इनके प्रिंसिपल और वर्किंग मैकेनिज्म लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है, जब भी आपसे प्रिंसिपल भी पूछते हैं और साथ में उनकी वर्किंग मैकेनिज्म भी पूछा है, अगर आपको इनके ड्रॉ वगैरह आते हैं तो वो भी आप बना सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ELISA एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉर्बेंट एसे एंड द वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये यूनिट को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इनके प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन, वर्किंग मैकेनिज्म जो जो हैं उनको आप अच्छे से परफॉर्म कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वैक्सीन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड इम्यूनाइजेशन यूजिंग एग्जांपल लाइक द हेपेटाइटिस और पोलियो वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए प्रिसिपिटेशन, एग्लूटिनेशंस यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। यहाँ पर आपको इनके प्रिंसिपल्स देखिए, ये टेक्निकल है थोड़ा यूनिट, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। वैक्सीन वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये एंटीबॉडी वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से इनको तैयार कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर एग्जामिनेशन, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइए।